जहांगीरपुरी हिंसा के बाद प्रशासन का जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला और दूसरी तरफ इसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस के बाहर मौजूद हूँ और चूंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है मीडिया को, लिहाजा आपको बाहर से ही तस्वीरें दिखाना चाहूँगी उन छात्रों की जो छात्र प्रदर्शन करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ढोल है, अलग अलग बैनर्स, पोस्टर्स हैं इनके हाथ में और प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कल जो बुलडोज़र चलाकर अतिक्रमण हटाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से हुई, उसे लेकर इन छात्रों का आक्रोश आप समझ सकते हैं। और इनका कहना है कि एक ही समुदाय के खिलाफ ये साजिश की गई है और इसी साजिश को लेकर के इन छात्रों ने आज प्रदर्शन बुलाया है और आइसा की तरफ से, आइसा संगठन की तरफ से ये प्रदर्शन बुलाया गया है जिसमें जामिया मिलिया के कुछ छात्र आपको नज़र आ रहे होंगे कैंपस में। और ये तस्वीर है, कुछ देर पहले से प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ है और आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा में शोभा यात्रा के दिन जिस तरीके से पथराव हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच भगदड़ के बाद जो है वो मारपीट हुई और उसके बाद से ही लगातार ये जो मामला है ये सुलगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने अब तक 20 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3 पर NSA भी लग चुका है। लेकिन कल जिस तरह से बुलडोज़र चलाया गया और अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद कुछ घंटे तक बुलडोज़र जो है वो थमा नहीं, चलता रहा, उसको लेकर के ये प्रदर्शन जो है वो शुरू किया गया है। मेरी कोशिश होगी कुछ छात्रों से बात करने की जो छात्र यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आप इन छात्रों को देख सकते हैं और इनके हाथ में जो पोस्टर्स है इसको भी देख सकते हैं। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। तो ये प्रदर्शन है। आप जामिया में पढ़ते हैं? नहीं, जामिया में पढ़ता हूँ। मैं जामिया में पढ़ता नहीं हूँ, मैं भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से यहाँ पे मतलब इस प्रोटेस्ट में हम लोग भाग लेने आए हैं कि जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो देश में एक तरीके से हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की जा रही है, बंटवारा जो हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और हम लोग बात करते हैं कि जिस तरीके से मतलब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और मतलब शिक्षा महंगी होती जा रही है, शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे समय में मोदी सरकार के लिए, जो कि फांसीवादी सरकार है, उसके लिए एक यही चीज़ बचती है कि लोगों को आपस में बांटो, लड़वाओ, ठीक है, एक ऐसा मुद्दा उठा लो ताकि आपस में लोग लड़ते रहें और जो असल मुद्दे हैं वो लोगों को ध्यान में ना आए और उसके एक साथ लोगों के लड़े ना। जो प्रदर्शन है ये किस वजह से है? आप लोगों का गुस्सा किस चीज़? बात यही है कि जो अभी जो देश भर में, देश के अलग, अभी आपने देखा कि जहांगीरपुरी में जिस तरीके से वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, हनुमान जी के जयंती के उपलक्ष्य पे जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो उसमें तलवारें लेके, डंडे लेके लोग वहाँ से निकल रहे थे, वो भी मस्जिद के बगल से चीज़ें हो रही थी। और ये तो कड़ी है इसकी, पिछले रामनवमी और उससे लेके पूरा देश भर में अलग अलग जगहों पे इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मतलब धर्म के नाम पे मतलब एक ऐसा माहौल बनाने का काम किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको बांटा जाए और हिंदू मुस्लिम एकता को बांटा जाए, तोड़ा जाए, ठीक है। और जो असल मुद्दे हैं जिससे कि लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से। छात्रों से भी बात करना चाहूंगी और ये इनके हाथ में आप पोस्टर देख सकते हैं, मुस्लिमों के घरों को उजाड़ना बंद करो। सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम नौशाद है। नौशाद, आप स्टूडेंट हैं? जी। ये प्रदर्शन किस चीज को लेकर है? आक्रोश किस चीज के खिलाफ? कल जो बुलडोजर चला उसके खिलाफ, या आपको लगता है कि मुस्लिमों के खिलाफ सरकार अत्याचार? देखिए, ये लगातार एक प्रक्रिया, देखिए यूपी, मध्य प्रदेश, रुड़की, अब दिल्ली तक बात आ गई है। एक शोभा यात्रा के नाम पे, एक धर्म विशेष का जब यात्रा निकल रहा है तो वहाँ जो उस वर्ग के लोग हैं हाथ में तलवार, बंदूक, लाठी डंडे लेके एक कम्युनिटी के खिलाफ भड़काऊ नारा ला रहा है कि भड़के, और खास करके मस्जिद जो उनका मुसलमानों जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ जाके भगवा झंडा लहराना, नफरत बड़ी नारे लगाना ये आम हो गया है। और दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। जब ये हुआ तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को गिरफ्तार किया गया, 6 लोगों पे NSA लगाया। आपको लगता है कि पुलिस ने जो किया है वो गलत किया है? वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है पुलिस, क्योंकि पुलिस किसके अंडर आती है? बीजेपी। दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर आती है और बीजेपी RSS के सह पे ही ये जो लोग नफरत गर्दी फैला रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ये किसके सह पे हो रहा है? ये अकेले नहीं हो रहा है, ये इनके सह पे हो रहा है। लेकिन पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है वो लोग वीडियो में दिखे थे वायरल, किसी के हाथ में पिस्टल है, किसी के ऊपर इल्जाम है, इस वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इसका धर्म से क्या लेजर चला देंगे क्या? सिद्ध हो गया। वो लोग किधर हैं जो पिस्टल दिखा के नारे लगा रहे थे?
जो जय श्री राम बोलेंगे वही देश में रहेंगे। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, मूल्य भागो पाकिस्तान, वो लोग कहाँ हैं? वो कम से कम दर्जनों लोगों के हाथ में पिस्टल थी ना, तलवारें थी। शोभा यात्रा में पिस्टल और तलवारें दिखेंगी क्या? एक धर्म के खिलाफ नारे लगाए जाएंगे क्या? मैम खुली नंगी तलवारें लेकर के एक जगह पर नहीं, जहाँ जहाँ शोभा यात्रा निकली आप हर उन शोभा यात्राओं को जिसने शोभा यात्रा में तलवारें लेकर झांकी में युवक निकलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मंदिर के ऊपर झंडा लगा, जो शोएब कह रहे हैं मस्जिद के ऊपर झंडा लगा, इसका कोई वीडियो अभी तक नहीं आया। मैम ये एक जगह पर नहीं हुआ है, बिहार में बिहार वाले का वीडियो है मैम। ये जहाँ जहाँ पर भी ये चीज करी गई है मैम, मस्जिद के अंदर एंट्री करने की उनकी वो थी, और फिर जब वो नहीं हो पाया तो वहाँ पे ये सारा बवाल हुआ है। आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम बिल्कुल इसमें जो है वो मासूम, एक समुदाय मासूम था और दूसरा समुदाय आतताई था? मैम हम ये कभी नहीं कह रहे हैं, ये हरगिज़ नहीं कह रहे हैं कि एक समुदाय बिल्कुल मासूम है, लेकिन ये भी हकीकत नहीं, ये भी छुपा नहीं कि एक समुदाय को कैसे टारगेट किया जा रहा है। घर उजाड़े गए उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी। आपने देखा झा जी की दुकान, गुप्ता जी की दुकान, उनका भी अतिक्रमण में घर टूटा है। बिल्कुल है मैम, ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मैम, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी अगर अतिक्रमण पे कार्रवाई करी जाएगी तो उसमें अगर मुस्लिम मेजोरिटी जगहों पे भी करी जाएगी तो भी उसमें कुछ नॉन मुस्लिम्स के भी घर होते हैं। ठीक है मैम, प्रदर्शन को मुस्लिम जेनोसाइड का नाम देना ये कहाँ तक जायज? मैम आप एक देखिए ना, जिस हिंदू और मुसलमान दोनों के घर टूटे। मैम दोनों के घर टूटे हैं, लेकिन जिस तरह से टारगेट करके तोड़े जा, मैम जिस तरह से कल कार्रवाई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद, हाँ, वो आपको लगता है? मैम ये कहाँ का इंसाफ है? और जिस हिसाब से अच्छा ये बताइए, ये जो कार्रवाई हुई, क्या कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे कि नहीं ये सब दंगाई हैं, इनके सबके घर तोड़ दिए जाए? और ये अतिक्रमण का नाम है, अच्छा इतने दिन से अतिक्रमण था, ये क्यों नहीं हटा था? और आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, उसमें दिल्ली इलेक्शन के वक्त उन्होंने बोला था कि हम जितने भी इलीगल अतिक्रमण है उनको, कंस्ट्रक्शन है, उनको हम लीगल कंस्ट्रक्शन की मान्यता दे देंगे। ये इनकी पॉलिसीज है। उसके बाद ये अतिक्रमण के नाम पे ये हटा रहे हैं। ये मैम सिर्फ एमसीडी का इलेक्शन की एमसीडी में बीजेपी की बनी रहे, सिर्फ इस वजह से है ये सारी चीजें। शुक्रिया। क्या नाम है? मोहम्मद नोमान मंसूरी, मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स इन जी सर। ये नोमान है, उसी तरीके के अलग अलग छात्र आपको जो है वो अंदर नजर आ रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। और इस प्रदर्शन की तस्वीर पे आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी। दर्जनों छात्र यहाँ कैंपस के अंदर जो है वो अलग अलग बैनर पोस्टर्स लेकर है, लेकिन इन ज्यादातर पोस्टर्स पे लिखा है कि मुस्लिम जेनोसाइड की कोशिश जो है वो की जा रही है सरकार की तरफ से। जबकि कुछ छात्र जिन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की, उनका ये कहना है कि जो सरकार, जिस तरीके से कल रवैया था सरकार का, वो बेहद एक समुदाय को टारगेट करने वाला था और इसको लेकर के आक्रोश है। हालांकि सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन आपको बता दें कि अब तक 20 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर चुकी है। लेकिन इस बीच जिस तरह से कल अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला, उसको लेकर प्रदर्शन छात्रों का जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में जारी है। अपने सहयोगी कपिल के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, दिल्ली।